बोलो विष्णु भगवान की जय। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई है, यह सारी कथा हमको आपने सुनाई है और हमने भली प्रकार से अच्छी तरह से इसको सुन लिया है। हे देवर्षि, यह काम उन दो नदियों और प्रभाव से हुआ था और कृपा करके हमें यह बता दीजिए कि कृष्णा नदी साक्षात भगवान कृष्ण चंद्राजी महाराज का शरीर और बेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम से इनका महात्म्य और ब्रह्मा जी का वर्णन करने में भी असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा और इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुमंवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वहाँ पर से सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर की यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वारा को बुलाया और भेजा, और वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा, हे प्रभु, आपने त्वारा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टला जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि वह यथा समय पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती है? तो नारद जी ने बोले कि भगवान शंकर ने विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी की दाएं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ करना शुरू कर दिया। ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे, इतने में त्वारा वहां पर यज्ञ मंडप में आ पहुंची और ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईश्वर से क्रोधित होकर त्वारा ने कहा कि जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठता होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाएं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी और आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जल रूप नदियां हो जाओ। तो नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वारा का वहां पर जो है श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल हो भावुक होकर अपने ओंठ काटने लगी और देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर जो है उस त्वारा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे पति हैं। तुमने ही व्यर्थ में मुझे श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई।
वह त्वारा को दंडवत करके कहने लगे कि हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि वह सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोकों में न कोई शाप से प्रभावित होगा, और तुम्हारे शाप से तुमने बिना विचारे जो ये शाप दिया है तुम उसे वापस ले लो। तो तारा ने कहा कि हे देवगणों, आपने यज्ञ के आरंभ में भगवान गणेश का पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है, ये विघ्न पड़ा है। मेरा यह श्राप कभी जो है खाली नहीं जाएगा, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियां बनोगे। हम दोनों जो है वहाँ पर, जो दोनों सोते हैं वहाँ पर जो है अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वारा के यह वचन सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु और शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा और भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुमकुमदावती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं से पर्वत पर वहाँ फेंक दिया, और फिर अपने उन लोगों के अंश अलग अलग नदियां के रूप में वहाँ पर से जो है बहने लग गई। देवताओं के अंश से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वारा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ वहाँ पर बहने लग गई। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से वहाँ पर विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। करो तेरारी तुषारा में जगे कृष्ण मुरारी, काहेगा कृपा काहेगी क्यारी, काहेगा नीर बगे मेरी प्यारी, सोने दा गुरु देश गंगा दा नीर बगे मेरी प्यारी, सोने दा गुरु प्यारी। आप कृष्ण जी ने मारी जाती, जग मेरी तुलसा में छोड़िया लगरा, आप कृष्ण जी ने ले लिया खबरा, जग मेरी तुलसा में आया भूर, हाथ मेहंदी माथे संदूर, बाजे बुलाओ बाजे पंडित बुलाओ, तुलसा रानी दासा सजाओ, बाजे पंडित उठ उठ बोले, ब्योड़ली काशी का छड़िए चावल छड़िए, तुलसा रानी तेरे पूजन करिए, मातक बुनिए तुलसा रानी तेरे बस्तर बुनिए, चामा करिए पीपल करिए, तुलसा रानी तेरे बस्तर करिए, सोना कर लो तेरे गहने
घड़िए काशियाँ आईयां दुआसियाँ आईयां तुलसा रानी तेरियां मासियां आईयां चंद आए चंद सूरज आए तुलसा रानी तेरे मामे आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए बारह बजने आजे बाजे अंदर बैठे रानी तुलसा दे मापे बारह बजने ऐने शहने अंदर बैठे रानी तुलसा दे गहने हार उगया आकद तूरा जद मेरी तुलसा ने मेरे आप कृष्ण जी ने चार चफेरे रघुवीर सहेलियां ने माता बताया तुलसा रानी दा डोला सजाया जद मेरी तुलसा डोलड़े पाई कोल खड़े रानी तुलसा में भाई जद मेरी तुलसा लैंदी हुलारे जाए बैठी श्री कृष्ण द्वारे तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो वैकुंठो आई नमो नमो जगतारण आई नमो नमो श्री कृष्ण की प्यारी नमो रूप मंडुजे खान राधिका निजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे कहाँ बनाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम असु महीने दसवीं आई बहन सुभद्रा माता जाई उसने जो टंगे राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ लगाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ लगाया राम कमीन पाई दूध आई बहन सुभद्रा माता जाई उसने तिलक लगाया राम मंगला के दर्शन दे लोक मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे सालग्राम मंथन दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे माता पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठमा यशोदा करो रसोई ये वेला भोजन दी खड़े हो जाओ, कच्चा टाइम दूध बहुत मठियाई पाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाई मंगल आरती मंगलाचार मंगल मुखी दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे सालग्राम अंदर दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे माता पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठमा यशोदा करो रसोई ये वेला भोजन दी तुलसी माता की पूजा करदियां सारियां औरत पूजा करदियां एक बूढ़ी माई बैठी रहे सारियां पूजा करके चल जांदियां बूढ़ी माई बैठी रहंदी कहंदी तुलसी दाता सत तुलसी माता सत की दाता मैं पूजू बिडड़ा तेरा तू कर निस्तार मेरा। एक दिन कृष्ण जी आए कहंदे तुलसी में तुलसी तेनू क्या होगा तू सुख रही है कि क्या गल होगी अन्नी औरतां आंदियां तेरी पूजा पाठ करदियां सारे कहंदी कुछ नहीं होता कुछ नहीं सारियां औरतां आंदियां पूजा करदियां चल जांदियां एक बूढ़ी माई बैठी रहंदी है कहंदी तुलसी मैया अड़बा दे लड़बा दे पीतांबर की ज्योति दे मीठा मीठा घास दे वैकुंठ का वास दे चटके की चाल दे पटके की मौत दे चंदन की काट दे झालर की झंकार दे साईं का राज दे दाल भात का जीवन दे 11 का दिन दे श्री कृष्ण जी का कांधा दे कहंदे होर तां सारा कुछ दे दूंगा कृष्ण जी दा कांधा कहंदे अच्छा थोड़े दिन बाद बूढ़ी माई मर जांदी वो इन्नी भारी हो जाती कि इस तो चक्की नहीं जाती तो कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धार के उत्थे जांदे
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੀੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਥੀ, ਪਾਪਣ ਥੀ, ਪਾਪ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁढ़िया मैया तू पूजे बिरला मेरा मैं करूं निस्तार तेरा, बुढ़िया मैया अड़वाले लड़वाले। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਰਤਿਕ ਨਹਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੇਢਕ ਬਣਿਆ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੇਢਕ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਰੱਥ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਢਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਆ ਮੰਗਿਆ? ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਢਕ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਥ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਢਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਮ के सीम ए शामा ए बाई ए थोड़ा पानी दे पिला, थोड़ा पानी दे पिला। वो कहती नहीं मेरे गुणियों पहले कार्तिक नहा। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਤਰਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਮੋ ਬੈਠੀ ਜਾਈ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਬੈਠੋ ਆਈ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਈ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਤੁਲਸਾ ਮੰਗਰਾਣੀ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਮੋ ਨਮੋ मेरी कटे 84 नमो नमो आई, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि, नमो नमो हर की रानी, नमो नमो रानी, नमो नमो मेरी कटो 84 नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो श्री कृष्ण जी की प्यारी, नमो नमो मेरी कटे 84 नमो नमो आई, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर जग तारण आई, नमो नमो श्री कृष्ण जी दी प्यारी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग महारानी, नमो नमो श्री कृष्ण जी की प्यारी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुम भी बोल दिया करो कुछ जोर से, बोलने में कुछ नहीं जाता। जितना जोर से बोलोगे उतना अरिष्ट कटेगा।